हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं सुरेंद्र सर गेट ट्यूटोरियल से। और आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो महाराष्ट्र पुलिस ने लॉन्च किया है। उसका नाम है मार्वल एआई। इसमें इतने एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज हुए हैं जो आपके इंजीनियरिंग के फ्यूचर फील्ड्स को लेके रिलेवेंट है। तो चलो पहले समझते हैं मार्वल एआई है क्या। मार्वल इज नथिंग बट महाराष्ट्र एडवांस रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनहेंस लॉ एनफोर्समेंट। तो ये एक एआई बेस्ड सिस्टम है जो बेसिकली क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा रहा है, क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया जा रहा है, और अगर एनिमल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें भी यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है एआई सिर्फ आईटी कंपनी में नहीं, गवर्नमेंट में भी यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर विजन की, जो टेक्नोलॉजी मार्वल एआई में यूज हुआ है। सीसीटीवी और ड्रोन वीडियोस को एनालाइज करना ये बहुत ईजी हो जाता है कंप्यूटर विजन से। उसी के साथ साथ किसी क्रिमिनल्स को अगर डिटेक्ट करना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना है तो सबसे बेस्ट तरीके से हो जाता है। और अगर मैं इसको इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड से अगर मैं कनेक्ट करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा इस चीज में यूज किया जाता है, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग के मॉडल्स को इसमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे एक और टेक्नोलॉजी की जो एआई पावर्ड मार्वल में यूज होता है, दैट इज एएनपीआर, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन। ये बेसिकली करता क्या है, जो भी व्हीकल्स है उनके नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है, जैसे कि कोई स्टोलन हो गया या हिट एंड रन केस हुआ, ऐसे टाइम पे टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी है कि इससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग फील्ड है वो है एम्बेडेड सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होते हैं। उसी के साथ साथ आईओटी इंजीनियर्स एंड डेटा इंजीनियर्स के लिए बहुत काम आता है। एनएलपी ये एक और टेक्नोलॉजी जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगर इसकी हम बात करें, किसी डॉक्यूमेंट को, जैसे पुलिस यहाँ पर एफआईआर करती है, किसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एनालाइज करना होता है डिजिटली, तो उसमें से कोई नंबर प्लेट का नंबर निकाला हो या नेम लोकेशन निकाला हो, तो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को एआई के थ्रू एनालाइज करके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाता है। अब अगर मैं इससे इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड को स्कोप से रिलेट करूं तो यहाँ पर एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स, यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट एंड चैटबॉट्स के थ्रू हम डिटेल्स निकाल सकते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, अब यहाँ पर पास्ट डेटा या आप बोल सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज किया जाता है, ये देखने के लिए कि कौन से एरिया में क्राइम होने के ज्यादा चांसेस है, जहां पर ऑलरेडी पहले हो चुका। तो यहां पर जो इंजीनियरिंग फील्ड का स्कोप है वो हो सकता है स्टैटिक्स एंड एआई इंजीनियर्स, एआई रिसर्चर्स एंड डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा गवर्नेंस। अब यहां पर सबसे बड़ा रोल प्ले होता है कि यहां पर हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे किसी पुलिस के डेटा को और गवर्नमेंट के डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी चैनल्स और एन्क्रिप्शन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी डेटा लीक ना हो, ब्रीच ना हो। तो यहाँ पर जो इंजीनियर्स जिनका स्कोप है वो है साइबर सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और गवर्नमेंट में इनकी ओपनिंग्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो हम बात करेंगे कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल का जहां पर मार्वल एआई और ज्यादा फेमस होता है। जैसे कि नागपुर का ही केस है, एक हिट एंड रन केस में ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया और पकड़ लिया 700 किलोमीटर दूर जाकर। तो सोचिए कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एआई और कंप्यूटर विजन की हेल्प से इसको डिटेक्ट किया गया, उसके नंबर प्लेट को, और पकड़ा गया ड्राइवर को। तो ऐसे और भी कितनी सारी चीजें हम कर सकते हैं इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो आप सोचिए अगर आप ये टेक्नोलॉजी सीख गए तो आप आने वाले टाइम पे कितने प्रोजेक्ट्स में उसको यूज कर सकते हैं और एक कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी बिल्ड में हेल्प कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एआईएमएल इंजीनियर्स का जो ऑलरेडी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उनका तो बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि एआई के बेस पे तो पूरा काम हो रहा है। तो इनका तो डायरेक्ट एंट्री है ऐसे फिनटेक और हेल्थ केयर सोल्यूशन कंपनीज में। तो ये सब टेक्नोलॉजी सिर्फ मार्वल एआई तक लिमिटेड नहीं है, बहुत जगह यूज किया जा रहा है, हर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, हर अलग अलग डोमेन में, हर अलग अलग कंपनीज में यूज किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें हेल्थ केयर सोल्यूशन, स्मार्ट सिटीज बनाना, ऑटोनोमस व्हीकल्स की बात करें, फिनटेक कंपनीज की बात करें, या फ्रॉड डिटेक्शन करना है, तो ये टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा रहा है। तो अगर आप अभी से एआईएमएल, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करोगे तो अभी से आप एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज करना है आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट यूज हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट में अलग अलग इंजीनियर्स का यूज होता ही है। तो बच्चों, मैं था आपका सुरेंद्र सर फ्रॉम गेट ट्यूटोरियल्स, और जो हमने रिसेंटली एक शॉर्ट्स बनाया था मार्वल एआई का, जहां पर आपने बहुत सपोर्ट किया, उस वजह से आपने हमें मजबूर कर दिया कि हम एक डिटेल वीडियो बनाएं, और हमने बना भी दिया है। ऐसे ही अगर आपको टेक रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो फटाफट से इस वीडियो में भी कमेंट कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होके उस पे काम करके हम उस पर भी वीडियो बनाएं। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इंजीनियरिंग मतलब गेट ट्यूटोरियल्स।